बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मामले को हम बारहा उठाते रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज हमारी डायस्पोरा है, इसकी क्या अहमियत है। और ऑब्वियसली इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन भी की गई कि जितने भी ओवरसीज कम्युनिटी है पाकिस्तानी है, इन्हें वोट का हक मिलना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुकूमतों ने वादे किए, लेकिन वोट का हक नहीं मिला। पहली बार ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है और जो वादा किया गया उसे पूरा किया गया। लेकिन इसके हवाले से हमारी कुछ रिजर्वेशंस थी। पूरी दुनिया में जहां जहां भी ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं, आप उनको किस तरह पोलिंग स्टेशन तक लेकर आएंगे, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको कैसे ब्रिज किया जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट्स कितने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से जो है वो मुरतब किए। लेकिन ये नहीं हुआ। आज हमारे साथ सलमान मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से, और इनको आज बुलाने का मकसद ये था क्योंकि सलमान काफ़ी देर से ओवरसीज कम्युनिटी के वोटिंग राइट के हवाले से कैंपेन भी कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी डेटा कलेक्शन भी की और अब ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट इन इलेक्शंस में जो आइंदा होंगे वो हैसियत इख्तियार कर गया है कि जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये किसी का ओपिनियन नहीं है, लेकिन इनकी टीम ने और इन्होंने जितनी भी रिसर्च की, जितना डेटा कलेक्शन किया 2018 के इलेक्शन के तनाजुर में, उससे ये साबित किया कि अगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला है, अगर ओवरसीज कम्युनिटी का 1% भी वोट डल गया तो उसका नतीजा जो है एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इफेक्ट पड़ेगा आपके नताइज के ऊपर। ये कैसे होगा? इन्होंने कुछ सैम्पलिंग की है, कुछ डेटा कलेक्ट किया 2018 के इलेक्शन का, और फिर उन्होंने कुछ एक इस तरह के फार्मूलाज और सिस्टम बनाया, कैटेगोरिकली उसको डिवाइड किया कैटेगरीज के अंदर कि अगर 1% ओवरसीज कम्युनिटी वोट डालती है तो फिर नतीजे पे क्या असर पड़ेगा, 2% डालती है, 4% डालती है, 5%, और हत्ता कि 50% अगर लोग कामयाब हो जाते हैं वोट डालने में तो इसका नतीजा क्या होगा। ये खुद तो हमें समझाएंगे कि किस तरह ये जो इंफॉर्मेशन है एक ऐसी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत ही खुशाइन कदम होगा, लेकिन इनके जो अपोजिशन और राइवलरीज हैं उन्हें शायद ये पसंद ना आए। थैंक यू सलमान फॉर योर टाइम। और पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, ये जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि असल में ये फार्मूला है क्या, ताकि हम फिर वन बाय वन जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास मैं आपके साथ वो आपके सामने रखूं, एंड देन वी विल ओपन ऑल दिस डिस्कशन। जी सलमान। थैंक यू वेरी मच सर। सर बेसिकली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर प्रोसेस समझा दूं कि हमने डेटा कैसे इलेक्ट किया। इलेक्शन कमीशन का अपना जो इलेक्शन 2018 का डेटा था, हमने उसमें विनिंग मार्जिन निकाले कि कोई सीट है वो कितने मार्जिन से जीती गई या हारी गई। ठीक है, उसके बाद हमने हर हल्के के अंदर देखा कि कितने ओवरसीज पाकिस्तानी। ठीक है, अगर किसी हल्के में मिसाल के तौर पे 1000 का विनिंग मार्जिन और वहां पे 10,000 ओवरसीज पाकिस्तानी, इसका मतलब ऑब्वियसली ओवरसीज पाकिस्तानी वो रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप ये कह रहे हैं, पहले ये हम एस्टेब्लिश कर लें कि ओवरसीज पाकिस्तानी रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? 100%। तो बेसिकली अगर जिस तरह मैं आपको मिसाल दी, एनए 21 है, वहां पे ये सीट पीटीआई 35 वोटों से हारी थी एएनपी से, और वहां पे तकरीबन 55,000 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है। ठीक है, यानी अगर 1% से भी कम ओवरसीज पाकिस्तानी वोट आए तो इस सीट का रिजल्ट चेंज हो सकता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनका रिजल्ट चेंज कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा है मार्जिन से, या मार्जिन के बराबर है या उससे ज्यादा है कि वो रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं कुछ, अगर आप हमें फिगर्स दिखा सके, कोई एक हाँ ऐसा जी, हल्का। मैं आपको पहले प्रोसेस बता दूं कि हमने डेटा कैसे इकट्ठा किया और ये वैलिडिटी के हमने राइट टू इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट डाली नहीं, वो नादरा को। उस तरफ हम आएंगे, उस तरफ हम आएंगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू शो आवर व्यूअर्स कि एक ठीक है, इलेक्शन। मैं डैशबोर्ड जो लगा दूं फिर। जी जी प्लीज, मुझे आप दिखाइएगा अच्छा, कि जो आपका डैशबोर्ड है जिसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन
आपने कलेक्ट की पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के हवाले से। व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सलमान आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अभी स्क्रीन हम आपके साथ शेयर करेंगे एंड यू वुड बी एबल टू सी कि ये डेटा क्या था हलकों का, और अगर ओवरसीज पाकिस्तानी 2018 में ये वोट डालते तो नतीजे कितने मुख्तलिफ हो जाएंगे, और अब जब ये होने जा रहा है तो इसका क्या असर पड़ेगा। व्यूअर्स, ये वो बात है जिस वजह से अपोजिशन बार बार कहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना। ये डैशबोर्ड है सलमान ने जो बनाया, और मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पाकिस्तान की, उनके तमाम हल्के कॉन्स्टिट्यूंसीज का मैप आप देख सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये जो रेड मैं देख रहा हूँ लेजर जो आपने बनाया, इसमें रेड भी है, कुछ और डिफरेंट कलर्स हैं। काइंडली एक्सप्लेन कि ये है असल में क्या। अच्छा, जिस सीट के अंदर मार्जिन से जितने ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उतना ज्यादा वो रेड है। ठीक है जी, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। लेट्स ये अभी पूरे पाकिस्तान का डेटा आपके सामने इस हो रहा है। लेट्स खैबर पख्तूनख्वा में चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम जाते हैं डैशबोर्ड में, हम मिसाल के तौर पे मर्दान में, ठीक है जी। अब मर्दान में वो आपको सीट्स दिखा रहा है, 3 सीटें दिखा रहा है, NA 20, 21 और 22। ठीक है जी। अब NA 21 की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है जी। NA 21 जो है वो अमीर हैदर आजम खान होती है बिलीव जीते थे, उनका नाम है, ANP के थे। वो सिर्फ 35 वोटों से जीते थे, ठीक है जी। और मोहम्मद आतिफ सेकंड नंबर पर आए थे। और यहाँ पे ओवरसीज वोटर की तादाद है तकरीबन 57,000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इतने थिन मार्जिन है, ये आपको रेड कलर में छोटा सा थिन मार्जिन नजर आ रहा है, और इतने ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी की एक्सेस तादाद है जो यहाँ पे इसका रिजल्ट चेंज कर सकते। तो नीचे इस डिस्ट्रिक्ट के बाकी सारे दिखा रहे हैं। आप देखें कि तीनों सीटों में ओवरसीज पाकिस्तानी इसके अंदर ज्यादा है। NA 20 में ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन 60,000 है, NA 21 में तकरीबन 60,000 है, और 55,000 है तकरीबन NA 22 में। और अब मार्जिन अगर देखें तो NA 21 का 35 है, NA 22 का 2,500 है। 2,500 मार्जिन है, और तकरीबन 55,000 ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो ये हमने पूरे पाकिस्तान की सारी नेशनल असेंबलीज का डेटा हमने मैप किया, यहाँ पे डैशबोर्ड पे लाइव कर दिया। इसका लिंक हम शेयर कर देंगे आपके उनके साथ। आप आए, इसको एक्सप्लोर कर देखें, इस तरह सारा डेटा आप देख सकते हैं इसके अंदर आके। अच्छा, अब हम ये इसको दोबारा समझाने के लिए व्यूअर्स को, अमीर हैदर आजम खान होती जो है, उन्होंने 35 वोट से यहाँ से वो जीत गए थे, और आप ये कह रहे हैं कि इस हलके के अंदर ओवरसीज वोटर्स की जो तादाद है वो 57,334 है। यानी अगर 57,334 ओवरसीज पाकिस्तानी में से सिर्फ और सिर्फ कितने वोट डालें? 0.06, 1% से भी कम। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट, यानी 10 में से 6, ऐसे ही सर? और 1% कह लें, आसानी थी, आप 1% कह लें। 1% वोट अगर ये डालेंगे तो ये नताइज जो हैं वो टोटली चेंज हो जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जो रिजल्ट चेंज कर सकती हैं सलमान? अच्छा, ये सर ब्रेकिंग न्यूज आप ब्रेक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है यू आर गोइंग फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो ब्रेक कर रहा है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी विनिंग मार्जिन से ज्यादा हैं, ठीक है, 272 टोटल डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे 2018 में, तो उसमें से 186 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं नेशनल असेंबली की जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। यानी तकरीबन 70%, तकरीबन 70%। 70% कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो नताइज बदल के रख देंगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? ओवरसीज पाकिस्तानी उसका नतीजा बदल सकते हैं, बिल्कुल जी। तो सर तादाद कितनी है ओवरसीज पाकिस्तानियों की? 1 करोड़ के करीब तकरीबन ओवरसीज पाकिस्तानी। और 1 करोड़ वोट जो है वो असरअंदाज हो सकता है 170 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? अब 186 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि तकरीबन 70% है जी। तो अगर ये जो वोटिंग हक जो था, राइट जो था 2018 में दिया जाता, तो नताइज कितने फर्क हो सकते थे? पीटीआई के कितनी सीट्स पीटीआई को मिलेंगी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी नून लीग को कितनी मिलेंगी, बाकी जमातों को कितनी मिलेंगी? देखिए, अगर 90 सीटें थी जिसपे पीटीआई हारी थी, सेकंड नंबर के ऊपर, ठीक है, अगर 1 करोड़ में से 50% टर्नआउट हो और वो 50% जो है वो टर्नआउट लेटेस्ट से थियोरेटिकली सारे पीटीआई को चला जाए, तो उनको एडिशनल 90 सीट्स मिल सकती है, 90 सीट्स, जो कि 2/3 अक्सरियत बनती। इसी तरह पीएमएलएन तकरीबन 60 सीटें हारी थी जिसपे दूसरे नंबर पर आए थे, उनको 1.7 मिलियन तकरीबन वोट चाहिए एडिशनल। अगर उनको ओवरसीज से 1.7 मिलियन के करीब वोट मिल जाए तो वो 60 सीटें एडिशनल वो जीत सकते थे, ठीक है, मेरी बात समझे? तो डिपेंड करता है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज आर किंग मेकर्स, आर गोइंग टू बी किंग मेकर्स,
ओवरसीज पाकिस्तानी जिसको वोट करेंगे वो अगला आपका पाकिस्तान का हुक्मरान बनेगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपने शायद हाई कोर्ट में भी दरखास्तें डाली हुई हैं। लोगों को पोलिंग स्टेशन पर लाया कैसे जाएगा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, इसके अंदर दो तीन तरीके हैं वोट करने के। एक तो है इंटरनेट वोटिंग का तरीका, ठीक है। एक पोस्टल तरीका है कि आपके घर में पोस्ट बैलेट आ जाए, आप उसको फिल करके वापस भेज दें, जिस तरह शायद यूके में होता भी होगा। उसके अलावा एम्बेसी वोटिंग हो सकती है। हर तरीके के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। मेरे ख्याल में अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा करेंगे, जो कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वो प्रॉब्लम इसलिए कि अब टाइम कितना रह गया। उनको 2 अक्टूबर 2017 को पार्लियामान ने कहा था कि आप पायलट्स करने शुरू कर दें, ठीक है। कितने साल होने वाले इस बात को, ठीक है। तो अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 पायलट किए हैं, ठीक है। उनको चाहिए था कि वो पायलट्स करते रहते। आज हमारे पास आप मेरे से सवाल ना पूछ रहे होते इरफान की किस तरह वोटिंग होगी, ये अब तक स्टैब्लिश हो जाना चाहिए। ईसीपी का काम था कि वो अब तक स्टैब्लिश कर चुके, जो कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। लोकल बॉडीज में भी सर हमें वो राइट नहीं मिलना चाहिए था सर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर आइन की तशरीह की है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ना सिर्फ पार्लिमानी इलेक्शंस यानी नेशनल और प्रोविंशियल, बल्कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसकी कोई अरेंजमेंट नहीं किया। मेरे ख्याल में तो ये हमारा जो हक है, ये इसके ऊपर हमारा हक मारा जा रहा है। तो इसके ऊपर भी कंसिडर कर रहे हैं लोग कि इसके ऊपर भी लीगली चैलेंज किया जाए इलेक्शन कमीशन को। और जो आपके नाजरीन है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन कमीशन चूंकि सूबाई एक वो है मैटर है, इसलिए इसके लिए डिफरेंट सूबे से लोगों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। दूसरा तो फेडरल इलेक्शन था, उसका मैंने केस कर दिया सबके बिहाफ पे, समझ लें किस्म का। लेकिन ये चूंकि सूबाई है, इसलिए आई वुड इनकरेज कि आपके जो लोग हैं डिफरेंट सूबों से वो उठें और इसके बारे में आवाज उठाएं। सलमान, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दिस? बिकॉज डेटा आपने बता दिया कि 170 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर ये एक रिजल्ट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि अगर पाकिस्तान यानी जो जहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है जिन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अगर उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तैयारी नहीं लग रही मुझे इलेक्शन कमीशन की, इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि ये कुछ होगा? देखिए, हम तो एजिटेट करते रहेंगे, हम अपना हक मानते रहेंगे, हर फोरम के ऊपर मांगेंगे, ठीक है। तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप लोगों के पास बहुत ताकत है, अपने वोट के हक को इस्तेमाल करें, साफ सुथरे क्लीन पॉलिटिशियंस को इलेक्ट कर रहे हैं आप। बेतहाशा इन्फ्लुएंस आपका इस स्टडी से बताया है। ये हमने सारे ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हासिल किए, हमने क्या मेथोडोलॉजी यूज की, क्या कि सारे हम लोग पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह, उसका डेटा आपके पास होगा। मेरी आप ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अपने CNIC बनाएं। आप लोग पाकिस्तान जाए तो CNIC बनाएं, अपने बच्चों को बनाएं। ओवरसीज हैं अगर नहीं जा रहे तो अपने नाइकॉप्स बनवाएं, अपने बच्चों के नाइकॉप्स बनवाएं, एंड अपना वोट जो है ना उसको जरूर आप काउंट करवाएं। प्लीज आप अपनी इस पावर को यूज करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। Have you shared this information with the government or opposition or anyone? सर अभी ये न्यूज एक न्यूज़पेपर में प्लान है, ये पब्लिश होना, जब वो आएगा तो पब्लिक हो जाएगी, तो आई थिंक सबको पता चल ही जाएगा। और उसके अलावा एक लिंक्स वाला हमारी लीगल केसेस के ऊपर, हम लीगल फ्रंट पे इस पे काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस रेज कर रहे हैं लोगों को, ये सारी चीजें पब्लिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम एक व्हाट्सएप अलर्ट सर्विस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसी हमारी कोई प्रोग्रेस होगी लीगल केसेस के ऊपर, इंशाल्लाह उस व्हाट्सएप पे लोगों को हम मैसेज कर दिया करेंगे, अलर्ट कर दिया करेंगे। तो उसका लिंक इरफान आपको दे दूंगा, वो डाल दीजिएगा बेशक डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोगों को अगर अपडेट रहना हो इसके ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो आप लिंक्स प्लीज डाल दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सलमान आपके वक्त का। क्योंकि सलमान हमारे साथ मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया से, बहुत ही जबरदस्त किस्म का इन्होंने काम किया। एक ऐसी रिसर्च कहें इसे, एक स्टडी मौजूद है जिसके बाद आप पता चलेगा कि अपोजिशन जमातें या हुकूमत या कोई भी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए काम करेगी। मैंने इसे काम करेंगे का मतलब ये है कि आपको इलेक्शन जब आप लड़ने जाते हैं तो आपको एक एक वोटर पे काम करना पड़ता है, और अगर एक एक वोटर पे काम किया गया और कोई भी जो पार्टी है अगर इन तमाम वोटर्स को इलेक्शन डे या जो भी तरीक़ाकार बनाया जाता है उस दिन पोलिंग स्टेशन में लाने में कामयाब हो गई, तो जैसे अमेरिका के अंदर कुछ स्विंग स्टेट्स होती हैं, आपने बहुत दफ़ा इलेक्शंस में सुना होगा कि स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट्स जो हैं वो एक मेजर फैक्टर होता है इंतखाबात के अंदर। तो ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, उनका वोट जो है
वो डिसाइसिव फैक्टर होगा और ये स्विंग वोट इसे कहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है उस पार्टी की तकदीर बदल देनी है। अभी तक जो हमें जो समझ में आई है इस रिसर्च के बाद और इस स्टडी के बाद। अभी कमेंट्स भेजिएगा और ये अवेलेबल भी होगी। सलमान, ये अवेलेबल होगी, हम इसे देख सकेंगे? योर डैशबोर्ड विल सारे डैशबोर्ड का लिंक, व्हाट्सएप सर्विस का लिंक, सारे लिंक्स में आपको हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लोग प्लीज डैशबोर्ड को यूज करें, अपने हलकों में देखें कि आप कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं, अपने दोस्तों के अहबाब के उनको अवेयरनेस रेज करें, ये हम पब्लिश कर देंगे इंशाल्लाह, डेटा सबकी अवेलेबल होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सलमान आपके। व्यूअर्स अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।